देखिए क्वेश्चन पढ़िए, हम पढ़ते हैं। ये 19th को आया हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड along with the percentage of valid votes and ratio of valid votes of male and female। थोड़ा सा ये लेवल इसका थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। अगर आप समझ के करोगे तो आएगा, क्योंकि 19 में दिया हुआ है, तो हो सकता है हम लोगों के शिफ्ट में भी ये वाला आ जाए, ठीक है। मतलब मिसिंग वाला आ जाए, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है, हर जगह ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड along with the percentage of valid votes, यानी कि नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और परसेंटेज दिया हुआ है वैलिड वोट्स का, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है वैलिड वोट्स का मेल और फीमेल में, ठीक है। मेल एंड फीमेल among them during an election in a college for the last 5 years 18 to 22, some values are missing in the table, ठीक है। some values missing है और आगे जो भी है, ठीक है। तो मतलब 5 साल के अंदर जो वोट्स पोल किए गए हैं, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है। जितने वोट्स दिए गए हैं वो यहाँ लिखा है। उसके बाद वैलिड वोट्स लिखे हैं। उसके बाद मेल एंड फीमेल का रेशियो लिखा है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ जगह खाली है, वहां पे हम लोग को जहां जरूरत पड़े उसी को लेना है, ठीक है। वो कैसे लेना है, वो क्वेश्चन ही हमको हिंट देगा कि क्या अगर कोई चीज नहीं होगी तो उसको कैसे फिल करना है। तो इसका आप लोग सबसे पहले कीजिए फिफ्थ वाला आंसर, इजी है। आप If the लोग average number of valid votes polled in 2019 and 2022 was 1270, then the number of valid votes polled by females in 2019 was। नहीं, रुक जाइए, ये वाला, हाँ ये वाला कीजिए। If the तो number of votes increased by 600% from 19 to 23 and 76% of votes were valid in 2023, then the number of valid votes polled in 2023 was। देखिए क्या कह रहा है कि 300% इंक्रीज हो गया 2019 से 2023 में, यानी कि ये जो 1000 है ये इंटू 600% बढ़ गया है, ठीक है। कब, 23 में 1000 इंटू 600/100, ठीक है। इस तरह कीजिए, इसका नंबर आ जाएगा टोटल। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, 76% ऑफ वैलिड वोट्स वर वैलिड इन 2023, यानी कि ये जो हो गया फिर उसका फिर उसका निकालेंगे 76%, ठीक है। इजी है, कीजिए, आ जाएगा इंशाल्लाह। मैम ये 600% से वो बढ़ गया। आप म्यूट हो गए हो, आधी आवाज आपकी है। मैम ये 6000 आ रहा है मैम। हाँ 6000 आएगा बिल्कुल। फिर उसका मैम ये निकालेंगे 76। 600 मतलब इंटू 6 कर देंगे ना जो है। हाँ इफ द तो वोट्स इंक्रीज 2019 वाला 1000 तो 9000 हो जाएंगे ना मैम। नहीं, कैसे होगा। 6000 हो जाएंगे ना मैम। हम्म 6000 हो जाएंगे ना फिर। नहीं, आपके पास एक अच्छा, रुपए, ठीक है। मैंने आपको 6 रुपए दिए, तो कितने होंगे आपके पास, 6 रुपए होंगे कि 7 रुपए। 6 रुपए 7 रुपए हो जाएंगे मैम। तो इसी तरह से उसको हाँ भी इंक्लूड करेंगे। 700 हो गया 7000। तो हम्म और फिर टू 2023 तो 2022 का भी मतलब हमारा 14000 हो जाएगा ना 14000। हाँ मैम। क्या क्या तो ये 2019 से लेकर आंसर होगा ना मैम। हाँ 4560 आंसर होगा ना मैम, ऑप्शन 4 वाला। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। नहीं, दोबारा 7000 आ गया, दोबारा समझे मैम। 7000 आ गया, उसको 76% निकालिए। 7000 का 76%, 7000 इंटू 76%। मैम 70। तो अगर हम पूरा ले लें मैम तो 2019 से 2023 तक पूरा, फिर उसके बाद निकालें परसेंट।
नहीं, 7,000 का 76% निकालिए, बस उतना ही। देखिए, ये आ गया 7,000, फिर इसका ये बता रहे हैं ना कि 76% ऑफ वोट्स वर वैलिड, ये वैलिड वोट्स का परसेंटेज बता रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कि कितने पोल थे, वैलिड वोट्स कितने थे टोटल? मैम 5320 मैम। 5320 आ रहा है। जी मैम। हाँ ठीक है, करेक्ट है। काशिफा, समझ में आया? जी मैम, 17 to 76 वही आ रहा है। 5320। बाकी लोग भी कीजिए, समझ आया क्वेश्चन? हम इसलिए भी करवा रहे हैं ये वाला क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग अलग है। ठीक है, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप लोग कर सको। ठीक है, मैम लेकिन ये तो 2019 का हो गया, फिर उसके बाद बाकी का कैसे करें? क्वेश्चन हिंट देगा आपको करने के लिए। बाकी जो मिसिंग प्लेसेस है वो बोल रहे हो ना आप? नहीं मैम, जैसे क्वेश्चन में है फ्रॉम 2019 to 2023। हर एक का अलग अलग नहीं करना है, सिर्फ 2019 से 2023 तक बढ़ा है, उसी का लेना है। अच्छा, हाँ हाँ। 19 और 23 दोनों को ही कंपेयर करना है, बीच वालों को नहीं लेना है, क्योंकि उसने सबको नहीं पूछा है। इसमें लिखा देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 2023 वाज, तो 2023 का है कहाँ मैम? आंसर आ गया आपको? आंसर तो आ गया। आंसर के हिसाब से क्वेश्चन को समझिए, आंसर आपने जो निकाला उसके हिसाब से क्वेश्चन को समझिए, अपने से समझिए। बाकियों को किसी को हसन आपको ना आया ना समझ? जैनब, अक्सा, मैम हुसैन। मैम हम्म if the number of votes increased by 600% from 2019 to 2023 and 76% of the votes were valid in 2023। यहाँ पर ब्रेक दीजिए, यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर एक और यहाँ पे एक, तीन। तो मैम, हाँ जी मैम, फिर देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 2023 वाज, तो 2023 टेबल में हमारे कहाँ है मैम? ये जो 7,000 आपने निकाला, ये किसका डेटा है? ये तो 2019 का है ना मैम? नहीं, 2019 का तो 1,000 है, 23 में वो बढ़ गया 600%, तो जो 2023 का है ये है 7,000। ओके मैम, ओके मैम। फिर उसी का 76% इसलिए। जी मैम, जी समझ समझ में आ गया मैम, थैंक यू। हम्म, बाकियों को समझ आया? हम समझाएंगे, फिर से पूरा सॉल्यूशन करके बताएंगे, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया, कैसे किया वो समझ आया? मैम एक बार और समझा दो क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द मेंबर ऑफ वोट्स, या फिर नंबर ऑफ वोट्स होना चाहिए था, ठीक है, इंक्रीज बाय 600% फ्रॉम 2019 टू 2023, यानी कि 2019 से 2023 में ये बढ़ गया कितना, 600%। तो 2023 का तो कोई डेटा नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, राइट? लेकिन वो पूछ रहा है, तो उसको कैसे करेंगे हम? यहाँ पे देखिए, 2019 का कितना है, 1,000 है, 1,000 का कितना परसेंट बढ़ गया है बोल रहे? 600%, तो इंटू 600/100, उसको करोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर हर 1,000 भी तो था ना, तो 7,000 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कितना परसेंट बढ़ गया? ये जो हम डेटा निकाल रहे हैं, 1,000 इंटू 600/100, ये सिर्फ 6,000 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 6,000 आएगा, लेकिन 6,000 किस पे बढ़ा है, 1,000 पे ना, तो 1,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, ये 1,000 था, 6,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 7,000 हो गया ना। आपके पास 1 रुपए थे, मैंने आपको 6 रुपए दिए, तो आपके पास 7 रुपए होंगे कि 6 रुपए होंगे?
₹7 होंगे ना, तो उस हिसाब से जी जब वो कहा, उसने कहा कि बढ़ गया, तो आपको 1000 में इंक्लूड करना होगा। आगे आपको 1000 कहाँ पे आ गया, 1000 यहाँ पे, जो ये डेटा नहीं था, ये 7000 आ गया हम लोगों को। अभी ये क्या कह रहा है, ये प्लेस नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, 76% ऑफ द वोट्स वेर वैलिड इन 2023। यहाँ पे वैलिड परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 76% जो है ये वैलिड वोट्स है। तो आपको क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 2023 वाज। तो कितने वोट्स हुए, इसको आप कर दोगे 76/100, 76 इंटू 7 करोगे, आंसर आ जाएगा 532, और ये जो जीरो था वो जीरो ले लोगे, 5320, ये आंसर होगा। आया समझ? क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी मैम, समझ आ गया ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे है थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे हम हमेशा करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इन 2021 में, if the difference between the number of valid votes polled by males and females यानी कि was 300। देखिए हम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं पहले। जी मैम, 300। हाँ, ये जो 7:5 है, मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, राइट। लेकिन ये क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स पोल्ड बाय मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि 7 और 5, इनका डिफरेंस ये कह रहा है ना। मैम ये तो सीधा सीधा हो जाएगा ना, 150 को हम एक यूनिट मान लेंगे, उसको इंटू 12 कर लेंगे। हाँ जरा सबर कीजिए। जी मैम, सॉरी मैम। तो 7 - 5 कितना हो रहा है, 2, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, दोनों का मिला के 300 है, तो 2 का कितना होगा, ये क्या कह रहे थे, दोनों का मिला के, राइट, मेल्स एंड फीमेल्स का 12 है, और ये जो दोनों का मिला के 300 है, तो दोनों का माइनस करके कितना होगा, दोनों का गैप कितना है, 2, तो 150 होगा ना। 300 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 से और ये 150 से, राइट, तो आंसर आ गया 150। यहां तक समझ आया? जी मैम। हाँ, तो ये 150 किसके बराबर है, 12 के बराबर है ना, क्यों, क्योंकि 5 + 7 है, तो 150 12 के बराबर है। नहीं मैम, 150 इंटू 12 करेंगे, हाँ फिर उसके इंटू बाद 12 पूरा करेंगे, होगा। जी। हाँ इंटू 12 करेंगे, तो कितना आएगा, 15 इंटू 12, 1800, ठीक है। तो जी 1800 ये कितना, किसका वैल्यू है, दोनों मिला के। जी मैम। तो अभी आपको कितना निकालना है, 60%, तो 1800 का 60% निकालिए। इंटू कर लीजिए। 1080 मैम। हेलो मैम। ऑप्शंस में वो है ही नहीं। नहीं, डिवाइड करना है इसको। इसको डिवाइड करना है। किसको मैम? एक सेकंड रुक जाइए। हाँ 1 से 80 होगा, ये नहीं, आपको देखिए मैं पहले से समझाती हूँ थोड़ा सा। देखिए पहले तो ये कह रहा है कि मेल्स और फीमेल्स 300 है, ठीक है, तो 7 + 5 300 है ना। लेकिन इसका डिफरेंस डिफरेंस है 300, 7 - 5 इज 300, तो कितना होगा, 2, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 150, ठीक है। 150 को टोटल जानने के लिए 7 + 5 कितना है, 12 है, इंटू 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1800 आया ना हमारा। जी मैम। 1800 का हमारा, हमको क्या बताना है, देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन 2021, कितने वोट्स पोल हुए हैं, तो इसका एक का वैल्यू पहले निकालेंगे, ठीक है।
60 बाई 180 करोगे आप। 3000 आंसर आएगा। अगर ये 100% है तो 60% हमको निकालना है। मैम ये इस तरह से रहेगा मैम कि 1800 जो हमारा है आ रहा है, ये हमारा 60% ही है। तो टोटल कितना है? तो टोटल मतलब 3000, क्योंकि हम अगर 1800 और 100/60 करेंगे, क्योंकि हमारा 1800 60% है और ऊपर 100 रखेंगे तो हमारा 3000 आ जाएगा। हाँ देखिए, ये है ना, ये जो 1800 है किसकी वैल्यू आई? ये जो 1800 है, ये इन दोनों के मिला के मेल्स एंड फीमेल्स की वैल्यू आई, राइट? जी मैम, ये पोल्ड वोट्स है मैम 1800, हाँ, और नंबर तो ऑफ वोट्स हमें पोल किए देखना हुए है। हैं। तो ये 60% जो है मैम, तो इसी को मतलब हम 1800 100/60 करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, ये पोल्ड वोट्स है 1800। तो 60% अगर हम करेंगे तो ये तो पोल्ड है, तो हमको क्या करना होगा? 40% लेना होगा ना। जी मैम, नहीं या तो 40% लेके हम प्लस कर दें उसमें 1800 का 40%। सबसे सही मैम 1800 करेंगे, फिर 100/60 करेंगे, क्योंकि हमारा 60 है ये 1800 और हमें 100% चाहिए। मैम 1800 लिखिए पहले। ये 60% आप निकालोगे ना, उसको इसमें ऐड कर दो, वैसे भी होगा ना। नहीं मैम, सीधा सीधा 1800 लिखिए ना आप। 1800 इंटू 100/60 बोल रहे हो ना आप? हाँ, इंटू 100/60, ये मेरे ख्याल से इजी है। हाँ ठीक है, 1 से, और ये 3 से जाएगा, लेकिन फिर इसकी 3000 हो जाएगा। लेकिन फिर इसको 1/60 क्यों आया? कहाँ 1/6 हंड्रेड आ बाई रहा था? 100/60 क्यों आया? 100/60 इसलिए आया मैम कि जो हमारा 1800 है ये 60% है और हमें चाहिए 100%। अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारा 1800 100% होता, हमें 60% चाहिए होता, तो 60/100 करते। लेकिन हमें 60% है, हमें हमारे पास हमें 100% चाहिए उसका, तो इसलिए हमने 100/60 किया। ठीक है, सबको समझ आया? मैम यहाँ से फिर से समझा दिए, नहीं आया है। काशिफ समझाएंगे आपको। काशिफ समझा दीजिए। मैम जैसे हमने हमारा जो, अगर 60% मिसाल के तौर पे इसका लेना होता है 1800, तो हम मतलब 1800 को अगर बेस मानते, यानी 100% अगर हम इसको मानते, तो हम अगर इसका 60% लेना होता तो 60/100 करते। लेकिन हम 1800 को 100% बेस नहीं मान रहे, हम 60% मान रहे हैं और हमें इसका 100% चाहिए। तो हम इसीलिए उसको 100/60 कर रहे हैं कि ये जो बेस है हमारा 60% का है 1800, और हमें उसका 100% चाहिए। हेलो मैम। हाँ देखिए, मैं एक आसान बताती हूँ। देखिए, 1800 जो है ये 60% है, ठीक है? तो हमको क्या चाहिए? हमको 100% जानना है, ठीक है ना? ये जो परसेंटेज है ये हमें नहीं जानना है, हमको क्या जानना है? नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है? तो 1800 जो है ये 60% है, तो 1% कितना हो जाएगा? 18/1800/60 कर लीजिए। 0 से जाएगा, 1 से जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, राइट? तो एक कितना होगा? 30 के बराबर होगा। तो हमारा फिर 100% कितना होगा? ऐसे कर लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है? 3000 हो जाएगा। आया समझ अभी? ये जो हमारा बात टोटल तो आया वही है हुई ना मैम, बात हाँ तो ये वही वही हुई। बात तो वही है, लेकिन ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो हम इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है? या जी तो मैम। आप 100/60 कर लो, या फिर डायरेक्ट इस तरह से कर लो कि 1800 जो है 60% के बराबर है। ये जो 60% है, ये दोनों का मिला के हमें 60% निकला, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1800। तो जो 60% जब 1800 होगा तो 1% कितना होगा? 30 होगा। तो 100% कितना होगा? 3000 होगा, ठीक है? आया समझ? अक्सा, जैनब, हसन? मैम ये जो आपने काटा है ना, ये किस तरह काटा है? 30 और 800 ओ, घर वाले। इन दोनों को काटा है मैंने।
1800 और 60 को 60 6 2 3 जार 18 होता है ना, 6 3 जार 18 होता है ना, तो इस तरह से Yes. आया समझ। जी मैम। एक क्वेश्चंस पूरे ऐसे ही है, थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the year 2020, if the number of valid votes of females was 300, then that was the ratio of valid votes of males and females in the same year. Then what समझाइए was the क्वेश्चन। ratio of? यानी अगर 2020 में वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स 300 था, तो रेशियो क्या था वैलिड वोट्स का मेल और फीमेल के उसी साल? देखिए 2020 में जो है, इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स वाज 600, ठीक है, 2020 में ये जो है सिर्फ फीमेल का 600 था, ठीक है, रेशियो आना चाहिए। देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द सेम ईयर, तो दोनों का रेशियो बताना है। बहुत आसान है, करिए, कर सकते हो, बस इसका निकाल के परसेंटेज आपको ये तो करना है। पहले 38% निकालेंगे मैम। हाँ 38% पहले निकालेंगे, टोटल आ जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे 300 को, फिर ये आ जाएगा, फिर उसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा। हसन समझ आ रहा है ना। 38 दुना 70 76 7,600 760 होगा ना मैम, 760। तो फिर 460 और रेशियो 300 होगा ना मैम। हाँ 460:300। 460 तो 0 0 हम कट कर देंगे, फिर ये 30 और 46 बचा है, तो 2 से हम काटेंगे तो 23, रेशियो 15 आ जाएगा मैम। हाँ करेक्ट। आया सबको। देखिए हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2020 में द नंबर वैलिड ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं, फीमेल्स के 300 है, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द सेम ईयर। देखिए 2020 में जो वैलिड वोट्स है, रेशियो फीमेल्स का सिर्फ दिया हुआ है 300, तो मेल का हमको निकालना है ना, इससे पीछे रख के रास्ते पे चलते हैं हम लोग। मेल का हम लोग को निकालना है, मेल का कैसे निकलेगा, ये इसका निकालेंगे, तो ये 2000 है और 38% है, ये टोटल है राइट। जब हम टोटल निकालेंगे तो टोटल निकल आएगा, टोटल में से फिर माइनस कर देंगे फीमेल को, तो क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा, है ना, मेल यहाँ लिख देंगे, उसके बाद ये जो मेल आएगा इसको यहाँ लिख देंगे, उसके बाद इन लोगों को कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2000 का 28% कितना होगा, 28/100 ले लें या फिर 28, 0 0 काट देंगे, 28 × 2 कितना होगा, मैम 28 या 38 मैम। हाँ 38, ठीक है 38, 760 आएगा। 760। तो इसको आप क्या करोगे, ये क्या आ गया, टोटल आ गया राइट, टोटल आ गया, ये कैसे, 38% टोटल था ना, मेल या फीमेल का नहीं था, ये 38% टोटल था, तो टोटल कितना हो गया 760। उसमें से टोटल जब हमको पता चल गया 760, तो हम माइनस करेंगे फीमेल में, फीमेल कितना है 300, तो 760 - 300 कीजिए, 460। 460 हो जाएगा, तो मेल का कितना आ गया 460। तो अब हमें मेल का भी मिल गया है और फीमेल का भी मिल गया है, मेल का हो गया है 460 रेशियो फीमेल, ये यही पूछ रहा है ना कि मेल रेशियो फीमेल कितना है। मैम 2:3 रेशियो 1:5 मैम। हाँ बिल्कुल, 0 0 काट दोगे, 2 से काटोगे 15 से चला जाएगा, ये 23 से चला जाएगा, तो 23:15 इस तरह से होगा, ठीक है। जी मैम समझ गया मैम। ये वाले ना एक बार या तो रिकॉर्डिंग देखना फिर से, या फिर इसको जरूर से जरूर आप लोग करना अपने से, ठीक है, क्वेश्चन भी करना, आंसर करना, फिर से करना पूरा, तभी आप लोग को इसका पक्का होगा। 2 3 बार करिए हर डीआई जो भी हम लोगों ने किया है,
आप लोगों के पास होंगे और मैं ये पीडीएफ भी शेयर करती रही हूँ। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार करिए, इन्हीं को 2 3 3 बार करिए, काफी हो जाएगा, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा है, कीजिए, लेकिन इन लोगों को तो जरूर 2 से 3 बार कीजिए अपने से बार बार, ठीक है, तभी पक्का होगा और कैलकुलेशन आसान होगी फिर आप लोगों के लिए। In 2018, if the ratio of the number of votes to number of valid votes was 5:4, 2018 में if the ratio of number of votes to number of valid votes, जो वोट्स दिए हैं और वैलिड वोट्स, ये कौन मैम से हैं? ये मतलब आया था मैम 2023 में ये क्वेश्चन। हाँ, क्यों हार्ड लग रहा है? इससे भी हार्ड हार्ड आए हुए हैं अच्छा, वोट्स और वैलिड वोट्स, क्योंकि बस यही वो लोग दे रहे हैं, बस डीआई 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 देते जा रहे हैं ना, तो फिर टाइम कुछ तो कंज्यूमिंग है। बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग है, जो लोग, जिन लोगों के सेकंड पेपर बहुत मतलब वो होते हैं आसान, जो लोग जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंटर, वो बहुत हार्ड हार्ड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वो लोग करते हैं, मैट्रिसेस करते हैं, जियोमेट्री करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जी ठीक है। जी। तो लोग एमपीसी वगैरह ही रहता है, एमईसी एमपीसी ही ज्यादातर वो लोग लेते हैं, इंटर वगैरह डिग्री में पढ़ के आते हैं, फिर ये लेवल पे करते हैं, पीजी लेवल पे, तो उन लोगों के लिए आसान लगता है वो। एमपीसी मतलब क्या होता है मैम? एमपीसी, आप बताइए, ये मैथ्स होगा, ये होगा फिजिक्स, ये होगा केमिस्ट्री, ओहो मैम, इंजीनियरिंग नहीं वगैरह जो पता ले था। रहे हैं। नहीं पता था मुझे। हाँ, एमपीसी मतलब ये मैथ्स होगा, उसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, तो इसमें बहुत वो होता है, मैथ्स तो बहुत हार्ड वाला होता है, तो ये फिर इन लोगों के लिए बच्चों का खेल लगता है। और फिर एमईसी में होता है इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होगा या फिर कॉमर्स होगा, आई थिंक, मुझे भी नहीं पता, एक केमिस्ट्री। जैसे स्टेम है मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ जो गवर्नमेंट ने वो हम लोगों ने हायर एजुकेशन में पढ़ा है। हाँ, तो वो एमपीसी वाले जो जब जाते हैं इंटर डिग्री वगैरह में तो लेते होंगे। मैम एक क्लास रखिएगा उसके लिए, पेपर वन के कुछ मतलब आप ट्रिक्स बताइएगा। पेपर 1 के क्या ट्रिक्स पता है? आपने कहा था मैम कि वाह, एक बार कुछ बताएंगे आप मतलब नेक्स्ट टाइम भी दे रहे हो ना, तो नेक्स्ट टाइम लेंगे इंशाल्लाह, तब करना, ठीक है। गलत बात है मैम। इस बार भी नहीं थोड़ा अभी, बता दीजिए। नहीं अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पहले मुझे प्रिपेयर करना होगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी समझ लेती हूँ, फिर आप लोग को बताना होगा, तो मुझे सही तरीके से बताना होगा ना, वो मेरी जिम्मेदारी होगी फिर। सीईसी एक नहीं मैम, होता है। आप शेयर कीजिएगा, हम लोग अगर एब्जॉर्ब कर पाए तो ठीक है, वरना कोशिश करेंगे। उसके लिए मुझे भी प्रिपेयर करना होगा काशिफ, मैं ऐसे ही नहीं बता सकती कोई भी चीज। जी मैम। आप लोगों को नहीं पता इसके पीछे भी मैं कितना प्रिपेयर करती हूँ, पहले मुझे करना पड़ता है, फिर उसको सही सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं करती हूँ, बिना प्रिपरेशन के तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हम अपने आप में तो कर लेते हैं, लेकिन जब टीचिंग के यहाँ बैठते हैं ना, तब समझ आते हैं कि कितनी गलतियां होती है, माइंड ही जी काम जी करना बंद हो जाता है, ठीक है। मैम, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप बहुत मेहनत कर। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये हो गए टोटल टोटल वोट्स, और ये हो गए वैलिड वोट्स, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक देखिए, जी रेशियो ऑफ मैम। नंबर ऑफ वोट्स टू नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ये आ गया। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बाय फीमेल्स इन 2018 इज -% लेस देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन द सेम ईयर। तो आपको क्या करना है, लेस देन जब होगा तो डिफरेंस लेना होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, आप लोगों को समझना होगा। यानी हमने 5 जो है ये नंबर ऑफ वोट्स है और 4 ये वैलिड वोट्स हैं। हाँ बिल्कुल, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बाय फीमेल्स, यानी कि फीमेल के जो वैलिड वोट्स हैं 2018 में, 2018 is less than the number of votes that person doesn't votes in the same year। तो हम लोग ना यहाँ पे अगर एक 100, हम लोग इमेजिन कर लीजिए कि 100 हम वो कर रहे हैं, ठीक है। जी मैम। मैम हम 90 डायरेक्ट ले लेते हैं ना? हाँ, इनवैलिड होगा फिर वो 90 लेंगे तो। अच्छा मैम। देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, इसका डिफरेंस 5 - 4 जो होगा ये 1 है। अगर हम 5 को 100 ले रहे हैं, इसको क्या लेंगे, अगर हम 5 को, चलिए यहाँ पे समझाते हैं, वैलिड वोट्स कितने हैं, 5 है, 5 और नहीं, नंबर ऑफ वोट्स मैम 5 है। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स, और वैलिड कितने हैं, 4 है, ठीक है, 5/4।
तो हम क्या कर रहे हैं, वैलिड नंबर ऑफ वोट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ये जो है सबसे सही हम 100। उसका वो ले लेंगे ना, एलसीएम ले लेंगे मैम। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये 100 हो गया तो 4 कितना होगा, 80 हो जाएगा। जी मैम। इनवैलिड कितने होंगे, 20 होंगे। 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो जी। ये क्या कह रहे हैं उसके बाद, Then the number of valid votes by female in 28, तो रेशियो 5:3 का है। वैलिड वोट्स हमारे पास आ गए हैं 80। ठीक है, उनमें से जो है ये जो है 5:3 हमको दिया हुआ है, राइट। तो वैलिड वोट्स इन फीमेल 20, just that. जी मैम। एक तो सेकंड अब हम इसका 3 लेंगे ना, इसको इंटू 8 करके 3/8 करेंगे ना मैम। देखिए 3 तो बाई 8 नहीं लेंगे, देखिए हमारे पास ये जो है, ये जो नंबर है वैलिड वोट्स है, राइट। तो वैलिड वोट्स हमको कैसे पता चलेगा, मेल प्लस फीमेल वैलिड वोट्स होंगे ना, बराबर होंगे ना उसके। जी मैम। तो मेल और फीमेल कितने, 5:3, यानी कि 5 तो प्लस 3 3, बाई 8 करेंगे ना, 8। 3/8 करेंगे ना मैम। हाँ रुक जाइए, पहले एक का वैल्यू निकाल लीजिए, 80/8। ठीक है, ये 80 जो है 8 के बराबर है ना। जी मैम। तो 80/8 करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 10 के बराबर होगी। ठीक तो है, 3 तो जी मैम। 3 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि फीमेल के कितना है, 3 है, 3 की जी वैल्यू मैम। कितनी होगी, 30 होगी। 30 हो जाएगी। तो अब हमारे पास मिल गया फीमेल की भी 30 है। ठीक है, उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं कि फीमेल इन 2018 -% लेस देन द नंबर ऑफ वोट्स इन द सेम ईयर। कितने हैं वोट्स टोटल, 100। जी मैम। तो आप 100 माइनस कर दोगे इसमें से, यानी कि 100 में से 30 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ के उसके हिसाब से आंसर करना है। कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड है नहीं इसमें। ठीक है, मैम मैं मैं मैम ये जो 30 था हमारा, मतलब वो सीधा हम 3/8 कर सकते थे ना। 83/8। हाँ, तो जैसे जो हाँ हम अभी डायरेक्ट तक 30 आ कैसे जाएगा, निकाल, बिल्कुल वैसे भी आ जाएगा, तो जैसे हम लोग हमेशा निकालते हैं। हाँ हमेशा तो इस 80 वो टोटल मतलब है, तो आपको निकालना है फीमेल का, तो 3 बाई टोटल 8। 8, 1 से और 10 से, ये हो जाएगा 30। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते तो मैम तो एक बार क्वेश्चन दिखाइए फिर से थोड़ा। तो अब हमें जो चाहिए कि 2018 के कितने परसेंट कम है पोल्ड वोट से, हैं। तो हाँ नंबर ऑफ वोट पोल्स और मतलब पूरे वो पोल्ड वोट से। तो अब हम क्या करेंगे, 30/100 करेंगे ना, हाँ, अगर इंटू 100 परसेंटेज है तो करेंगे। इंटू 100 करेंगे, हाँ इंटू 100 करेंगे। थर्टी बाई नहीं, हंड्रेड परसेंट पूछा है ना मैम, तो इसलिए इंटू 100 करेंगे ना, तो हमारा 30% होगा ना, तो 70% हम कर देंगे, 70% होगा हमारा। हाँ 70% ही होगा, हम भी होगा। इसका मतलब 30% पोल हुआ है, और 70% मतलब लेडीज का बाकी 70%। लेडीज इतने कम है, जी तो मैम। टोटल जो है वो 20 है। इन लोगों का डिफरेंस है बीच में। ठीक है, आया समझ। 70%। जी मैम। हसन आया, देखिए हम फिर से समझा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो है 5 है, इन लोगों का रेशियो दिया हुआ है वैलिड वोट्स का, नंबर ऑफ वोट्स का और वैलिड वोट्स का। ठीक है, 5:4 दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, 100 को एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कि 100 जो है, टोटल नंबर जो वोट्स दिए हुए हैं वो 100 है। तो क्या हुआ, 5 100 के बराबर है, तो 40 कितने के बराबर हो जाएगा, मतलब एक अगर हम निकालेंगे तो 20 के बराबर है, तो 4 2 80, तो 80। ठीक है, यहाँ तक समझ आ जी गया। ये जो 80 है, उसके बाद देखिए ये जो 80 है, ये टोटल हमारे वोट्स है ना, और टोटल वोट्स देने वाले कौन है, मेल और फीमेल दोनों तो है, मेल और फीमेल है। ठीक है, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा, 8 होगा, राइट। जी मैम। आप या तो ऐसे कीजिए कि टोटल हम जैसे हमेशा करते हैं, 80 इंटू फीमेल का हमको निकालना है, तो 3/8।
1 से जाएगा 10 से जाएगा तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, इस तरह कर सकते हो। या फिर एक और तरीका ये है कि 80 जो है 8 के बराबर है। ठीक है, मेल प्लस फीमेल 8 है तो 80 8 के बराबर है, तो ए कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। तो फिर गर्ल्स का कितना है? 3, तो 3 कितना होगा? 30 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह जी भी मैम। आप कर सकते हो, या फिर ट्रेडिशनल जो हम पहले से करते हैं वैसे कर सकते हो। अब हमें पता चल गया 80 जो है 30 जो है फीमेल का है। ये क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज पूछ रहे हैं इसका, और क्या कहते हैं इसका, टोटल वालों का। ठीक है, तो हमने टोटल कितना एज्यूम किया था? 100, तो माइनस कर दीजिए 30 माइनस 100, आ जाएगा आंसर 70। ठीक है, डायरेक्ट कर दीजिए 100 माइनस 30, आ जाएगा आंसर 70। या फिर जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, लेस देन द नंबर ऑफ वोट्स, आई थिंक इस तरह से माइनस लेंगे दोनों का, कितना होगा? 70 बाई 100 इंटू 100, इस तरह होगा। हम लोग जो हमेशा करते हैं ना, ये लेस देन और मोर देन का हम लोगों ने वो सॉल्व किया था ना, कि फीमेल का कितना है, हाँ, फीमेल और टोटल का माइनस करेंगे, मतलब वही आएगा। ठीक है, देखिए जो डिफरेंस है, इसको हमेशा करते हैं ना, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बाय फीमेल्स डैश परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन द सेम ईयर। तो ये क्या होगा? फीमेल का कितना है? 30 है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना हम लोग, माइनस 100 कितना होगा? 70। ठीक है, बाई कौन सा लेंगे? फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? सेकंड वाला लेते हैं, पोल्ड वाला, डिवाइड बाई 100 सही। इंटू 100। तो ये 100 एंड कैंसिल हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70% नहीं होगा। ठीक है, जी मैम। आया समझ? जिन लोगों ने पहले से क्लासेस अटेंड किए हैं और हमारे साथ सारे सब लोग किए हैं, उन लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना? क्योंकि जो लोग पहले के क्लासेस नहीं करेंगे या फिर डीआई बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उन लोगों को मुश्किल ही लगेगा। क्योंकि इसमें ये जो है क्वेश्चन, इसमें लॉजिक लग रहा है ज्यादा, कैलकुलेशन ज्यादा है नहीं, काटना कूटना है नहीं, लॉजिक मेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर देखें क्वेश्चन को समझे और करें तो ये पहले वाले से ज्यादा इजी आई थिंक। अब इसको कीजिए। If the average number of valid votes polled in 2019 and 2020 was 1270, average number of valid votes, then the number of valid votes polled by female in 2019 was. आया समझ क्वेश्चन? जी मैम, 2019 और 2022 के वोट्स अगर मतलब, तो 1270 ही को बेस्ट मानेंगे मैम। 1270 को वो होगा एवरेज ना, तो फिर इंटू 2 करना होगा उसको। देखिए ये भी आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2019 एंड 2022, क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 2019 प्लस 2022, एवरेज क्या होता है? दोनों का प्लस बाई दोनों का टोटल, राइट? तो कितना है टोटल? टोटल मतलब जितने नंबर है वो नंबर ऑफ नंबर्स 2 है ना? इसकी जो वैल्यू दी हुई है 1270। ठीक है, याद है? क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे? ये 2 को इधर भेज देंगे, इंटू कर देंगे। 2019 प्लस 2022 इज इक्वल टू, दोनों का कितना होगा? डबल कर दीजिए, 2540। ठीक है, जी मैम। 1270 इंटू 2 कर दीजिए, 2540। अब नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय फीमेल्स इन 2019। 2019 में फीमेल्स का कितना है ये पूछ रहे हैं। तो मैम उसमें वैलिड वोट्स का परसेंट भी नहीं दिया हुआ है। हाँ मैम। हाँ देखिए, इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका तो दिया हुआ है ना, कितना? 2020 का तो 2022, अच्छा 2022 है। 2022 का तो दिया हुआ है ना 40%। तो जी इसका मैम। निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा, ये टोटल है। ठीक है, तो इसमें से या तो आप इसको निकाल के माइनस कर लीजिए, इसका निकल जाएगा, या फिर इसको निकाल के माइनस कर लीजिए, इसका निकल जाएगा। तो 5000 का 40% कितना होगा? 2022 में 5000 का 40% कितना होगा? 5 4 जा 5 20
20 होगा तो 2000 हो जाएगा ना। मैम अच्छा ये बताइए कि जैसे हमारा 2019 का है 1000 और 2022 का है 5000, तो दोनों का एवरेज अगर हम निकालते हैं तो हमें 3000 आता है ना? नहीं, यहाँ पे जो है ना जो हमारा है नंबर से हमको नहीं कुछ लेना है। तो मैम बस हमें मतलब मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे हमारा यानी एक है, उसका 5 गुना है, तो हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 1270 ले रहे हैं हम, तो एवरेज तो ऐसे उसमें भी पहले डिवाइड करने, यानी 1270 को हम 6 हिस्से में डिवाइड करके एक हिस्सा 2019 को दे देंगे, बाकी 5 हिस्सा 2022 को, वरना दिखाई एवरेज। करके देखिए एवरेज कितना आ रहा है वैल्यू। एक 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 सेकंड आप लोग कीजिए, हम एक सेकंड। 423 आ रहा है अगर एक में। देखिए काशिफ, आप नंबर ऑफ वोट्स को नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो दिया हुआ है वैलिड वोट्स का दिया हुआ है ना। जी आप मैम। नंबर ऑफ वोट्स को नहीं ले सकते हो आप। हाँ 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 मैम जी। ठीक है, जी तो ये जो आ रहा है 2020 का 2000 आ रहा है और हमें टोटल आ रहा है 2540। तो 2020 से माइनस कर दो, टोटल टोटल से 2022 को माइनस कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा आपको, 2029 का आ जाएगा ना, 2019 का आ जाएगा ना। टोटल कितना है, 2540 माइनस 2000, तो 540 आ जाएगा। देखिए हमारा टोटल, या तो ये तीनों का आपस में कनेक्शन है, राइट, इज इक्वल टू टोटल। या तो आपके पास एक की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, 2020 की वैल्यू है आप, और टोटल की वैल्यू है ना, 20 की भी है और 22 की भी है और टोटल की है। माइनस कर दोगे तो 2019 का आएगा कि नहीं आएगा। तो मैम यानी हम जो 17 टू 3 देखिए 254। फिर जी से मैम। समझा देते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। जी जी जी। 2019 प्लस 2022 का एवरेज ये कह रहे हैं कि 1270 के बराबर है। एवरेज मतलब दोनों को प्लस करके बाई 2 करेंगे तो ही आएगा ना एवरेज। जी ठीक है, मैम। यहाँ पे वैल्यूज को बाद में रखिए, वैल्यूज मत लीजिए, इसको इंटू कर दीजिए, कितना होगा, 2540। जी ठीक है, जी दोनों मैम। का मिला के 2540 है, या टोटल हमारे पास है। तो हम इन दोनों में से एक को पता करेंगे तो दूसरा तो निकल ही जाएगा। 220222 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, है ना। अगर ये देता तो हम लोग डायरेक्ट लेते 1000 प्लस 5000, लेकिन जी मैम। क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि नंबर ऑफ वोट्स, इसने कहा वैलिड वोट्स, तो मैम वैलिड वोट्स यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ है, इसका निकालेंगे 40%। किसका 40%, 5000 का 40%, कितना आया, 2000 आया। ठीक है, 5000 का मैम 40% निकालेंगे। हाँ, तभी तो 2022 का वो आएगा ना, वो जी जी। वैलिड वोट्स का वो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास किसका किसका डेटा है, 2022 का और टोटल का है, माइनस कर दिया तो 2019 का आ जाएगा। तो ये 2000 आएगा ना मैम 40%? हाँ 2000 आएगा। तो ये किसका है, 2022 का है। तो हमको क्या चाहिए, 2019 का चाहिए, क्योंकि ये जो पूछा है 2019 के फीमेल्स का पूछा है ना। तो 540 हो जाएगा, 540 इंटू आपको कौन सा लेना है, यहाँ से 4/5 करिए, आ जाएगा आंसर। 4/9 करेंगे ना मैम? हाँ 4/9 करेक्ट, 4/9। 9 1 से जाएगा और ये कितने से जाएगा। 1240 आ रहा है। मैम 240 आएगा। हाँ, ये 6 से जाएगा ना, तो 6 4 जी जा मैम। 24, 240। आया समझ। जी मैम। बहुत बारीक बारीक चीजें देखोगे तो सारी चीजों को कनेक्ट करोगे तो आ जाएगा। जी मैम, लेकिन अब एग्जाम में आदमी कहाँ करेक्ट करने जाएगी इतना? तो वहां नहीं कर सकते हो, तो यहाँ अगर आप ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहां पर इजी वाले चुटकियों में हो जाएंगे। जी मैम। मैंने ये देखा है कि हमारा जो डीआई है बहुत स्लो होता है। आ, काशिफ आप तो अच्छे हो गए हो, सारे कैलकुलेशंस में आप माइंड से कर लेते हो जल्दी जल्दी, लेकिन नॉर्मली हमें भी करने, क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन समझ के उसको करने में 10 मिनट से ज्यादा ही लग जाते हैं।
अगर इजी हो और बहुत बार किया हुआ सेम रिपीट हो रहा है तो 5-7 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस अक्सर 10 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग पहले से मान के रखिए मुझे इतना टाइम लगेगा करने के लिए, तो उतना टाइम आप बाकी बचा के रखिए, क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चंस आएंगे इससे और 10 मार्क्स पक्के होंगे। ठीक है, तो आप जी दूसरों को थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि हमारा पेपर 2 अच्छा होता है, आप लोगों का पेपर 2 अच्छा होता है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए और पेपर 1 के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। आरसी आप देखिए कितने मिनट लगेंगे, तो आपको पहले से कैलकुलेशन करके जाना है कि इतना टाइम मुझे यहाँ लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, यही आपको डिसाइड करना है कि इतना इतना टाइम मुझे इसके लिए देना है, और फिर बाद में थोड़ा सा टाइम बचा के भी रखना है, क्योंकि हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही वक्त लगता है हम लोगों को, है ना। जी मैम। फिर चेकिंग के लिए भी टाइम चाहिए होगा, चेकिंग तो उतना टाइम तो कभी मिलता ही नहीं है कि चेकिंग करे, लेकिन फिर भी चेकिंग भी करना होता है, तो अगर टाइम मिले तो कर लेना। ठीक है, तो जी आपको मैम। यहीं से टाइम मैनेजमेंट करके मुझे ये टाइम इतना टाइम टाइम इसके लिए लगेगा, ये आपको सोच के करना है। ठीक है, थियरी फर्स्ट गो में आपको पूरे इजी वाले क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद सेकंड गो में आपको करना है जो जो आपने छोड़ दिए हैं वो, या फिर अगर डीआई और आरसी इजी लग रहा है तो वो कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस कर लीजिए, जैसे भी आप लोगों को लगे। तो वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए यहीं से कि वहां कैसे जंग लड़नी है। अगर आप वहां जाके डिसाइड करोगे तो फिर मैदान में हार जाओगे। सही है। जो ये सारी चीजों को, सारे फैक्टर्स को लेके चलता है ना, फिर वही वहां पे पास होता है, वरना वहां पे इतना प्रेशर होता है ना कि कुछ नहीं समझ आता, वो दिमाग सारा काम करना बंद कर देता है। इजी भी हार्ड लगता है, इजी से इजी भी हार्ड लगता है। ठीक है, चलिए मैम फिर। ये जो आपने काटा है ना 4/9 को, तो 9 6 जब 54 हो गया। मैम ये किस तरह किया बताती हैं आप? आप ही करिए, 540 × 4/9 आप करके बताइए मुझे क्या हो रहा है ये। इतना आसान अगर आप नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। 9×6 = 54, 6 हो गया, 6 तो चाहिए इंटू काशिफ, जी आपको नहीं बोला मैम ये मैंने। यस मैम 9 6 जब 54 तो आ गया समझ में मेरे। आया ना। अपने से समझने जी की मैम। कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि ये जी बहुत मैम। आसान है इसलिए हम बोल रहे हैं, हार्ड रहेगा तो हम खुद बताएंगे।